गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ने वाले हैं अपने इस बेसिक टॉपिक में। तो देखो, पिछली वीडियो में मैं आपको बता रहा था भाई कि परमाणु और परमाणु का नाभिक नाभिक के बारे में हमने बात करी थी। नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? न्यूक्लियस। और नाभिक ही वो भाग होता है किसी परमाणु का जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात संपूर्ण धनावेश उपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर ही धनावेश होता है। वो सारे के सारे कहां होते हैं भाई? नाभिक में। और धनावेश के कारण ही द्रव्यमान होता है। धनावेश के कारण ही द्रव्यमान होता है, तो सारे का सारा द्रव्यमान भी परमाणु के नाभिक में ही होता है। इतनी बातें देखो आपको समझ में आ गई होंगी। और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और वीडियो आपको लास्ट में पसंद आए तो लाइक जरूर करें भाई, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको अपना कोई सुझाव देना है तो वो उसमें लिख सकते हैं। सही है। देखो, स्टार्ट कर रहे हैं। हम देखेंगे देखो परमाणु को, और इसी के बारे में चर्चा होनी है भाई। सही है। तो देखेंगे, परमाणु क्रमांक की बात करी थी भाई लास्ट में हमने। किसकी बात की थी? परमाणु क्रमांक। तो याद रखेंगे, देखो परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो आप एक लाइन लिखें, परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का एक तत्व, या फिर परमाणु लिख सकते हैं, परमाणु का एक प्रमुख लक्षण होता है। प्रमुख लक्षण होता है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ भाई? सही है। पहले तो आप यही समझें, प्रत्येक परमाणु या तत्व का एक प्रमुख लक्षण होता है उसका परमाणु क्रमांक। इस बात का यह मतलब हुआ कि उसकी एक निश्चित संख्या होगी जिससे उसे पहचाना जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं परमाणु क्रमांक 11, तो आप खुद ब खुद अपने आप ही ये कह देंगे कि परमाणु क्रमांक 11 जो है सोडियम तत्व का है। यानी कि उस संख्या से क्या उस तत्व की पहचान नहीं हो रही? परमाणु क्रमांक 11 किस तत्व का है? सोडियम का। जैसे मैं आपसे कहूं 8, परमाणु क्रमांक 8, तो आपके दिमाग में एकदम टच कर जाएगा भाई, यानी कि सर किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। 8 परमाणु क्रमांक किसका है? ऑक्सीजन का। तो यही होता है उसका मुख्य लक्षण, यानी कि जो लक्षण किसी दूसरे तत्व में हो ही नहीं। मुख्य लक्षण का मतलब क्या है? जो लक्षण किसी दूसरे में हो ही नहीं। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी जरूर होगी जो दूसरे में नहीं होगी, वही आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी कि मुख्य लक्षण कहलाती है। तो आप समझ गए भाई कि परमाणु का एक प्रमुख लक्षण होता है उसका परमाणु क्रमांक, जिससे उसे पहचाना जाता है, जो किसी और तत्व में नहीं हो सकता। जैसे मैं एक दो को बताता हूं, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब आप याद रखेंगे भाई, अगर एक परमाणु क्रमांक की बात करी जा रही है, परमाणु क्रमांक 1 की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है? हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? हाइड्रोजन की। और देखो, आगे चलकर हम एक सारणी पढ़ने वाले हैं, आवर्त सारणी। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आवर्त सारणी। तो जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों को इसी टेबल में रखा गया है। कहां रखा गया है? इस टेबल में। और इस टेबल में कुल ब्लैंक जो स्थान है वो है 118, यानी कि कुल कितने तत्व हैं? 118। तो 1 से लेकर 118, 1 से लेकर 118 तक परमाणु क्रमांक हैं। कितने हैं भाई? 1 से लेकर 118। तो हाइड्रोजन का 1 है, 1 से लेकर 118 तक के परमाणु क्रमांक हैं। लेकिन हमें सारे के सारे याद नहीं करने, क्योंकि जो भारी तत्व हैं वो हमारे सिलेबस से अलग हैं, वो हमारे नहीं पूछे जाते भाई। जाकर कहीं एमएससी में हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो हमें केवल 1 से लेकर 30, 1 से लेकर 30 तक के जितने भी परमाणु या तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक याद करने हैं। सही है। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में कि 17 किसका परमाणु क्रमांक होता है? क्लोरीन का। और क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है भाई? Cl। तो ये सारी चीजें हमें याद करनी है भाई, और बिना इनके याद करे हम रसायन विज्ञान को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। तो देखो, मैं आपको 30 तक के तत्व लिखा देता हूं, उनके प्रतीक लिखा देता हूं भाई, क्योंकि प्रतीक के माध्यम से ही हम लिखते हैं। क्लोरीन को रसायन विज्ञान में कभी भी क्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्लोरीन को क्लोरीन नहीं लिखा करेंगे।
क्लोरीन को उसके प्रतीक Cl के द्वारा लिखेंगे, क्लोरीन को उसके प्रतीक Cl के द्वारा ही हम लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है भाई। जैसे आपसे कहा जाए सोडियम, तो आप सोडियम को हिंदी में नहीं लिखेंगे भाई, आप सोडियम को हिंदी में नहीं लिखेंगे, सोडियम के स्थान पर उसका प्रतीक Na लिखेंगे। क्लियर है। तो रसायन विज्ञान में जितने भी तत्व हैं उन्हें उनके नाम से नहीं, उनके प्रतीकों से जाना जाता है। किससे जाना जाता है भाई? प्रत्येक तत्व का एक निश्चित प्रतीक है, प्रत्येक तत्व का एक निश्चित प्रतीक है। या तो आप तत्व कहें या परमाणु, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तत्व जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु। तो जितनी प्रॉपर्टी तत्व की होंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसमें परमाणु के कारण ही होंगी। तो या तो आप ये कहो कि प्रत्येक परमाणु को उसके एक प्रतीक के नाम से, प्रतीक से जाना जाता है भाई, या प्रत्येक तत्व को एक प्रतीक के नाम से। इतना क्लियर है। और प्रतीक लिखने के कुछ तरीके हैं, प्रतीक लिखने के कुछ तरीके हैं, आप समझे भाई। जब कभी भी किसी तत्व का प्रतीक लिखा होगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल बनेगा। कैसा बनेगा भाई? कैपिटल लेटर बनेगा, और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल बनेगा। अगर केवल एक ही लेटर है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ओ को कभी भी आप छोटा नहीं बनाएंगे, पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनेगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए एन लिखते हैं, कभी भी आप छोटा नहीं बनाएंगे भाई, हमेशा क्या बनाएंगे? कैपिटल। इसी प्रकार से जैसे हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का पहला लेटर तो कैपिटल बनेगा और दूसरा Na। ऐसे कभी मत लिखना, Na ऐसे नहीं लिखा जाएगा कभी भी, पहला लेटर कैपिटल और दूसरा हमेशा स्मॉल बनेगा। सही है भाई। जैसे हम एल्यूमिनियम लिखते हैं, एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al, तो Al ये रॉन्ग होगा लिखना, बिल्कुल Al ये भी रॉन्ग होगा और Al ये भी रॉन्ग होगा। सही है। ये दोनों के दोनों तरीके रॉन्ग हैं लिखने के। लिखने का सही तरीका क्या होगा भाई? ए पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल। ये वाली बात आपको समझ में आई भाई? आप समझ पा रहे होंगे। पहले लेटर के अलावा जितने भी लेटर होंगे उन सभी लेटर को स्मॉल हम बनाएंगे और दो से ज्यादा के लेटर आपके नहीं आने वाले। क्लियर है इतना? तो पढ़े भाई इससे आगे की चीजें देखते हैं। देखो, आप एक टेबल बनाएं और उस टेबल में दो तीन चीजें हमें लिखनी है। एक तो तत्व का नाम, और याद भी करना है भाई इन चीजों को। सही है। फिर आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले लिखेंगे तत्व का नाम। क्या लिखेंगे? तत्व का नाम। सबसे पहला तत्व है, उसके बाद उसका परमाणु क्रमांक, उसके बाद उसका परमाणु क्रमांक। क्लियर है भाई? तो परमाणु क्रमांक लिखता हूं, देखो मैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और 10वां। तो 10 तक के परमाणु क्रमांक लिखे मैंने। सही है। और इन तत्व के नाम भी लिखता हूं। देखो, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है भाई? हाइड्रोजन। तो याद रखना, परमाणु क्रमांक 1 किसका है? हाइड्रोजन का। देखो, आप में से कुछ को ये चीजें पता होंगी लेकिन कुछ को नहीं भी पता होंगी, तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। आप जब लास्ट तक पहुंचेंगे तो आप ये पाएंगे आपकी भी, जो आप में से कुछ चीजें जानते हैं वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। कुछ चीजें आपको जरूर नहीं मिलेंगी, तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें भाई इस वीडियो को। हाइड्रोजन, और दूसरा है हीलियम। सही है भाई। तीसरा है लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, और अगला है बोरॉन, बोरॉन। सही है। 6 नंबर है कार्बन। 6 नंबर क्या है भाई? कार्बन। 7 नंबर है नाइट्रोजन। 7 नंबर क्या होता है? नाइट्रोजन। तो आप याद रखेंगे, आपकी बुक में भी लिखे हुए होंगे भाई। 8 होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। 9 होता है आपका फ्लोरीन। क्या होता है भाई? फ्लोरीन। और 10 होता है नियोन। 10 होता है आपका नियोन। तो याद रखेंगे, ये आपके 10 तक के परमाणु हैं। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5 और कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9,
नियोन का 10। सही है। देखेंगे देखो परमाणु क्रमांक के बाद परमाणु क्रमांक को जेड से लिख सकते हैं भाई। अभी हमने बात की थी कि परमाणु क्रमांक को जेड से लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब इनके प्रतीक देखते हैं, सिंबल क्या देखते हैं भाई, प्रतीक। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रत्येक तत्व को एक निश्चित प्रतीक यानी कि इंग्लिश के लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। तो याद रखना है हाइड्रोजन को कैपिटल एच लिखा जाता है। हाइड्रोजन के लिए क्या प्रतीक लिखा जाता है, कैपिटल एच। इसके बाद लिथियम के लिए हाइड्रोजन नहीं हीलियम, हीलियम के लिए एच ई लिखा जाता है। उसके बाद लिथियम, लिथियम के लिए एल आई। बेरिलियम, बेरिलियम के लिए बीई। बोरॉन, बोरॉन के लिए बी। कार्बन के लिए कैपिटल सी। नाइट्रोजन के लिए कैपिटल एन। ऑक्सीजन के लिए कैपिटल ओ। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन के लिए कैपिटल एफ और नियॉन के लिए एन ई। तो ये हैं, बस इन 3 चीजों को ही याद करना है और आपको 10-10 करके ही याद करने हैं भाई। ऐसा नहीं है 30 के 30 आप एक साथ याद करने लगे। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर देखो अगला लिखते हैं हम तत्व का नाम। क्लियर है भाई। देखो नियोन के बाद आता है सोडियम 11 नंबर पर। सही है। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं कौन कौन से जेड मतलब उसके परमाणु क्रमांक। तो 10 तक हमने लिख लिए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। क्लियर है भाई। अब 20 तक हम लिख रहे हैं। देखो ध्यान से, नियोन, नियोन के बाद आता है सोडियम। क्या आता है भाई, सोडियम। और 12 होता है आपका मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। और 13 होता है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। सही है भाई। अगला 14 होता है सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन। 15 होता है आपका फास्फोरस, फास्फोरस। तो याद रखेंगे फास्फोरस को। और 16 होता है आपका सल्फर। और सल्फर ये वही होता है भाई जैसे आप गंधक कहते हैं, गंधक जो हथौड़ी में फोड़ते हो नहीं आप, पीले पीले कलर का जो होता है वो गंधक यही होता है। तो आप लिख लें इसे गंधक भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं आप इसे, गंधक। और 17 होता है क्लोरीन। क्या होता है, क्लोरीन। क्लियर है। 18 होता है आर्गन, आर्गन। और 19 होता है पोटेशियम, पोटेशियम। सही है। और 20 होता है कैल्शियम। क्या होता है भाई, 20 कैल्शियम। तो ये सारे याद रहेंगे। 11 परमाणु क्रमांक किसका है, सोडियम का। 12 मैग्नीशियम का। 13 एल्यूमिनियम का। 14 सिलिकॉन का। 15 फास्फोरस। 16 सल्फर और इसी को गंधक भी कहते हैं। 17 क्लोरीन का। 18 आर्गन का। 19 पोटेशियम का। 20 कैल्शियम का। इनके प्रतीक और लिखते हैं भाई। सही है। प्रतीक देखेंगे, देखो इनके क्या है प्रतीक। देखो ध्यान से, सोडियम के लिए, सोडियम के लिए हम जो प्रतीक लिखते हैं वो लिखते हैं Na। और ये तो मैंने अभी बताया भी आपको। मैग्नीशियम के लिए लिखते हैं हम Mg। क्या प्रतीक लिखते हैं, Mg। एल्यूमिनियम के लिए लिखते हैं Al। ध्यान रखना, देखो जैसे बताया वैसे ही लिख रहा हूं। पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। सही है भाई। अगला देखेंगे सिलिकॉन Si। याद रखना जो रेत होता है नहीं, रेत वो इसी से बनी होती है। रेत जो होती है आप देखते हैं भाई, मिट्टी रेत जो होती है वो यही होती है, इससे मिलकर बनी होती है। याद रखना, आगे पढ़ेंगे। रेत का जो सूत्र होता है वो होता है ये देखो SiO2। इसे सिलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिका। और जनरल लैंग्वेज में इसी को बोलते हैं हम रेत। कहीं आप लिख लेना, रेत जो होती है वो सिलिकॉन से मिलकर बनी होती है। और आपने देखा होगा, देखो जो चिप होती है मोबाइल में, जो चिप डलती है, लैपटॉप में जो चिप डलती है वो भी इसी से बनी होती है। याद रखना, कभी आपसे पूछा जाए चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है भाई। सही है। आगे देखेंगे, देखो फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक होता है P। देखो आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे दांत और हड्डियां मुख्य रूप से किससे बनी होती हैं, कैल्शियम से। लेकिन केवल कैल्शियम से नहीं बनी होती,
कैल्शियम के साथ साथ उनमें फास्फोरस भी होता है। तो याद रखेंगे दांतों में कैल्शियम के अलावा और कौन सा तत्व होता है, तो मुख्य रूप से दूसरा होता है फास्फोरस। और सल्फर मैंने आपको बता ही दिया कि यह गंधक होता है जो हथौड़ी में फोड़ते हैं भाई, बहुत तेज जो बोलते हैं आवाज, तो वो सल्फर या गंधक के कारण ही आती है। तो इसका प्रतीक होता है कैपिटल एस। क्लोरीन के लिए Cl लिखते हैं और आर्गन के लिए Ar। क्या लिखते हैं भाई, आर्गन के लिए Ar, पोटेशियम के लिए लिखते हैं K और कैल्शियम के लिए लिखते हैं Ca। तो देखो दांतों में Ca और P ये दोनों पाए जाते हैं आपके, सही है। और आपको देखो जानकर अचंभा होगा कि ये जो सोडियम आप देख रहे हैं, सही है, ये इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि अगर इसे आपने वायु में रख दिया नहीं तो अपने आप ही आग जलने लगेगी, आग अपने आप जलने लगेगी। आपने कभी देखा होगा भाई जो तांत्रिक होते हैं, जादूगर होते हैं, वो किड़िंग मिड़िंग करके ऐसे करके मारते हैं तो आग जलनी शुरू हो जाती है। तो वो या तो सोडियम होता है उनके पास या पोटेशियम। ये दोनों धातु ऐसी हैं जैसे ही वायु में प्रवेश करती हैं, वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं और जलने लगती हैं। अगर इन्हें पानी में डाल दो तो पानी में आग लग जाती है, सही है। तो ये ऐसी धातुएं होती हैं। तो जादूगर इन्हीं धातुओं का प्रयोग करते हैं, मंत्र पढ़ के पानी में मारते हैं और आग जो लग जाती है वो इन्हीं धातुओं के कारण लगती है। और देखो धातु कितनी कठोर होती हैं, आप जानते हैं लोहा बहुत कठोर होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम धातुएं होती हैं कि चाकू से भी इन्हें आसानी से काटा जा सकता है। जैसे आपका पनीर होता है, पनीर या मक्खन बिल्कुल उसकी तरह होती हैं, बहुत ही मुलायम, आसानी से चाकू से इन्हें काटा जा सकता है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें इनके बारे में आप लिखते चले भाई, ये क्वेश्चनों के रूप में पूछी जाती हैं आपसे, ध्यान रखना। और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अगर वायु में रखेंगे तो आग लगने लगेगी, पानी में रखेंगे तो आग लगने लगेगी। इसीलिए ना तो इसे वायु में रखते हैं ना ही पानी में रखते हैं, हम रखते हैं कैरोसिन के ऑयल में। कैरोसिन का ऑयल मतलब जो मिट्टी का तेल आप घरों में यूज करते हैं भाई, उसके तेल में सोडियम को रखा जाता है। तो आप अगर इस प्रकार के स्कूल में पढ़ते हैं कि लैब है आपके यहाँ, तो लैब में मिट्टी के तेल में एक धातु पड़ी होगी, उसे देखना ध्यान से, वो सोडियम ही होगी मिट्टी के तेल में। आप अपनी लेबोरेटरी प्रयोगशाला में जाना और पूछना सोडियम कहाँ रखा है, तो सोडियम किस में रखा होगा, मिट्टी के तेल में रखा होगा। क्लियर है भाई इतना। तो देखो 20 तक हमने पढ़ लिए, आपको याद करने हैं। देखो या तो 10-10 तक करके याद करना या फिर 5-5 करके, सारे एक साथ याद मत करना, 5-5 करके या 10-10 करके याद करना। इसके बाद देखो और देखते हैं, सही है, मैं ये वाले रब कर देता हूं, देखो सही है, यहीं पर लिखते हैं भाई, क्या पता आगे बाहर निकल जाए उससे। तो देखो 20 तक हमने लिख लिए, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। तो 30 तक के हमें परमाणु क्रमांक लिखने हैं भाई। और देखो ये होता है स्केर्नियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो ये सारे प्रतीक हैं, मैं नाम भी लिख रहा हूं, देखो आप परेशान नहीं हो बिल्कुल। जैसे इसे बोलते हैं स्केर्नियम, क्या बोलते हैं भाई, स्केर्नियम, ये होता है स्केर्नियम, याद रखना, पूछा जाता है। ये होता है टाइटेनियम, टाइटेनिक जहाज से याद रख सकते हैं, टाइटेनियम। और ये वेनेडियम, क्या होता है भाई, वेनेडियम। तो क्लियर है, स्केर्नियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23 और 24 नंबर है क्रोमियम, 24 नंबर है क्रोमियम। ये तो याद करने की भी आवश्यकता नहीं है भाई, ये अपने आप में एक्सेप्शन है, एक अपवाद। क्या है, अपने आप में एक अपवाद है और इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, सही है। ये है 25 नंबर मैंगनीज, क्या है, मैंगनीज। देखो थोड़ा सा अंतर है भाई, ये है मैंगनीज और ये है मैग्नीशियम, ये है मैंगनीज और ये है मैग्नीशियम। तो याद रखना 25 नंबर पर है मैंगनीज जबकि 12 नंबर पर है मैग्नीशियम। क्लियर है। इसके बाद देखो 26 पर है आयरन, इसे आयरन बोलते हैं या फिर इसे लोहा भी कह सकते हैं, जो चुंबक से चिपकता है लोहा, वो यही है। लोहे का प्रतीक क्या है भाई, Fe, आप याद रखेंगे। और 26 के बाद 27 कोबाल्ट,
क्या है, कोबाल्ट। याद रखेंगे, देखो कोबाल्ट का प्रतीक होता है CO, तो C को कैपिटल बनाएंगे और O को छोटा। अगर दोनों कैपिटल बना दिए तो ये कोबाल्ट नहीं होगा, ये एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर दोनों कैपिटल बना दिए तो इसका मतलब है कार्बन, देखो उधर लिख देता हूं मैं, तो इसका मतलब है दोनों कैपिटल बनाने का कि आपने किसे लिख दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। किसे लिख दिया भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूं भैया, ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं बच्चों को, तो बच्चों के साथ यही समस्याएं आती हैं। सही है कि वो CO कैपिटल लिख देते हैं, जिसका मतलब कोबाल्ट नहीं होता है भाई, उसका मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो क्लास में बच्चों के साथ जो जो समस्याएं आती हैं, मैं उन सारी समस्याओं को आपको यहां पर भी बताऊंगा, आपको भी उससे सचेत करता हुआ चलूंगा भाई, ताकि आपको भी कोई समस्या नहीं हो। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जहां तक भी आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, कि आपको क्लासों में भी इस तरह से शायद नहीं पढ़ाया जाएगा भाई, डायरेक्ट पढ़ा देते हैं और निशान लगवा देते हैं। साइंस का मतलब ऐसा करना नहीं होता है, साइंस का मतलब होता है हर एक छोटी से छोटी बात को समझते हुए और प्रैक्टिकली सोचते हुए करना। सही है, देखेंगे देखो कोबाल्ट 27, उसके बाद होता है निकेल। क्या होता है, निकेल। और 29 होता है कॉपर। क्या होता है भाई, कॉपर। और कॉपर को तांबा भी कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तांबा। और आपको आश्चर्य होगा ये बात जानकर कि तांबा वह पहली धातु है जो मानव ने सबसे पहले खोजी थी। लोहे को सबसे पहले नहीं खोजा गया, सबसे पहले खोजी थी तांबा। तो याद रखना, तांबा ऐसी धातु है जिसे सबसे पहले खोजा गया था, जिसे सबसे पहले खोजा गया था। और तांबे का प्रतीक क्या है भाई, Cu, और इसी से बनता है पीतल। इसी से क्या बनता है, पीतल। तो पीतल तांबे की मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु। तो याद रखेंगे, अगर कॉपर में आपने जिंक मिला दिया लगभग 80 और 20%, लगभग 80 और 20%, तो उस मिश्र धातु को पीतल कहते हैं, और जिसके नाम से अपना ये पीतल नगरी जाना जाता है। सही है, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीतल का काम सबसे ज्यादा होता है। तो आप कभी भी पीतल को धातु नहीं बोलना। क्यों, क्योंकि ये धातु नहीं होती, ये क्या होती है भाई, मिश्र धातु। किस किस से मिलकर बनी होती है, कॉपर और जिंक से। किस किस से मिलकर बनी होती है, कॉपर और जिंक से। इतना क्लियर कर पा रहे हैं आप। देखते हैं, देखो आगे, तांबा या कॉपर आप समझ गए भाई। तो 29 नंबर परमाणु क्रमांक किसका होता है, तांबा या कॉपर का होता है। अगला देखेंगे 30 जिंक, और जिसे एक नाम और दिया जाता है जस्ता। किस नाम से जाना जाता है भाई, जस्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे 30 नंबर यानी कि 30 परमाणु क्रमांक किसका होता है, जिंक का। तो ये है हमारे 30 तक के परमाणु क्रमांक, और इनसे संबंधित एक एक दो बात मैं आपको बताता हुआ भी चल रहा हूं। जैसे हमने सबसे पहले हीलियम पढ़ी भाई, हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या था, हीलियम का परमाणु क्रमांक था 2। और हीलियम को आप याद रखना, हीलियम एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब है जो किसी भी दूसरे परमाणु से अभिक्रिया नहीं करती। कभी भी पूरी केमिस्ट्री आप पढ़ लेंगे, आप एक भी रासायनिक अभिक्रिया हीलियम की नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करता। और हीलियम इतनी हल्की धातु है कि उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, गुब्बारों को ऊपर। आपने देखे होंगे जो गैस वाले बलून होते हैं नहीं, तो उनमें हीलियम ही भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है भाई, हीलियम। तो याद रखना, जो उड़ने वाले बलून होते हैं उनमें मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम। जबकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, तो उसे क्यों नहीं भरते भाई। देखो इसका मतलब ये होता है, जो जितनी हल्की गैस होगी वो तेजी से ऊपर की ओर जाएगी। अगर आपने उसमें ऑक्सीजन भर दी, तो ऑक्सीजन भरने के बाद गुब्बारा ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस बहुत भारी होती है। जो सबसे हल्की गैसें हैं उन्हें आप भर सकते हैं, या तो हाइड्रोजन को या फिर हीलियम को। तो हाइड्रोजन को हम क्यों नहीं भरते हैं, हाइड्रोजन को इसलिए नहीं भरते हैं कि वो ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील का मतलब है
वो जल जाती है भाई, तो जबकि हीलियम नहीं जलती है। तो यही प्रमुख कारण है कि हीलियम का प्रयोग हम बलून में करते हैं भाई, जबकि हाइड्रोजन का प्रयोग हम बलून में नहीं करते। क्लियर है। और हमने 10 नंबर पढ़ा था नियोन, नियोन भी एक अक्रिय गैस होती है, नियोन भी एक अक्रिय गैस। 10 नंबर पर देखें, 10 नंबर के परमाणु क्रमांक पर नियोन लिखा है हमने, तो नियोन को भी याद रखें। जो आपके बल्ब होते हैं, बल्ब उनमें जो गैस भरी जाती है वो नियोन गैस ही होती है। कौन सी गैस होती है भाई? अक्रिय गैस, नियोन। तो याद रखेंगे बल्बों में भरने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है? नियोन। तो इतनी सारी बातें आप याद रखें, जनरल लाइफ में इनका यूज होता है दैनिक जीवन में, और क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। तो आप इतनी चीज समझ गए होंगे भाई। और इससे अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखा जाता है, और उसी के माध्यम से हम सीखेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में आयन के बारे में बताया था कि सोडियम पर प्लस का एक आवेश होता है, क्लोरीन पर माइनस का एक आवेश। तो प्लस और माइनस के आवेश क्यों होते हैं और एक ही क्यों होते हैं, ये हमें तब पता चलेगा जब हम क्या पढ़ लेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ रहे हैं भाई। आप हर एक वीडियो को पूरा पढ़ा करें बिना स्किप किए, क्योंकि थोड़ी सी भी बात अगर आपकी छूटी तो शायद बहुत सारी चीजें आपकी निकल सकती हैं भाई। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, अपना सुझाव दें, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ये भी बताएं। थैंक यू।